दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों जब भी किसी टीवी सीरियल की टीआरपी गिरती है तो सीरियल के मेकर्स कई बार बड़ा फैसला लेते हुए नजर आते हैं और इस बड़े फैसले में सबसे टॉप पर चलता है जो कि डेफिनेटली टीआरपी चार्ट में सीरियल को ऊपर लेकर आता है और वो तरीका है कहानी में लीप लेकर आने का। पर अब यार जब किसी टीवी सीरियल ने इसका प्रयोग किया है तो पासा उल्टा पड़ गया, जहां पर लीप से पहले आप सभी के फेवरेट टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी ऑन टॉप चल रही थी। लीप आने के बाद सीरियल यहां पर टॉप 10 की गिनती से भी बाहर जा चुका है। ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है सीरियल को लेकर वो जीरो नजर आ रहा है और यहां पर वो हथियार उपयोग करने के बाद जिसके बाद तो टीआरपी आती ही आती है, यानी कि यार वो सारे रास्ते सीरियल के मेकर्स के लिए बंद हो चुके हैं जिससे टीआरपी आती हो। लेकिन अब यहां पर सीरियल के मेकर्स को कुछ नए तरीके नजर आ रहे हैं और वो तरीके लगातार सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रहे हैं। अब देखिए सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अंदर जो है मुख्य किरदार में हमें परम सिंह, वैभवी हंकारे और सनम जौहर देखने को मिल रहे हैं। तीनों ही कलाकार एक्टिंग में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर खास करके परम सिंह की तो तारीफ ही तारीफ हो रही है। यहाँ पर हाईलाइट भी परम सिंह को ही किया जा रहा है, यानी कि किरदार नील का किरदार जो है उसे हाईलाइट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो वैभवी का किरदार है, वैभवी हंकारे का किरदार है यानी तेजस्विनी का किरदार, यह भी कहानी में ओके ओके परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर ठीक ठाक रोल हमको उनका देखने को मिल रहा है क्योंकि कहानी पूरी तरीके से उन्हीं के ऊपर आधारित है। लेकिन यहां पर जब से सीरियल की टीआरपी डाउन गई है, लोगों का रिस्पॉन्स सीरियल से कट हुआ है, यहां पर सनम जौहर का किरदार यानी कि ऋतु राज का किरदार जो है वो कहानी से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। शो के अंदर जो है रीजन दिया गया है कि उसका यूएस में एक कॉन्सर्ट था और उस कॉन्सर्ट में जो है वो गया हुआ है और इस कारण से जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पर किसी भी एक्टर का जिसे सीरियल के लॉन्चिंग के दौरान सबसे ज्यादा टॉप पर रखा गया हो, सनम जौहर को एज ए लीड इंट्रोडक्शन दिया गया था और उसके बाद अचानक से उनको गायब कर देना यहां पर काफी सारे सवाल खड़े करता और यही सवाल जो है अब सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आए हैं और यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है कि सनम जौहर के किरदार को रिप्लेस किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसकी सच्चाई की आखिरकार सनम जौहर को रिप्लेस करने के बाद क्या आप सभी के फेवरेट और जिसका इंतजार हर कोई टेलीविजन पर कर रहा है, आपके फेवरेट एक्टर यानी कि धीरज जूपर, क्या यहां पर फिर से सीरियल के साथ ज्वाइन होते हुए नजर आएंगे। मैं फिर से इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जब सीरियल में लीप आने वाला था उस समय पर जो है प्रोडक्शन के साथ धीरज जूपर जो है वो कांटेक्ट में नजर आए थे और यहां पर उनको जो है कास्टिंग की बात भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन बाद में न्यूज निकलकर आती है कि यहां पर सीरियल के मेकर्स को बजट इश्यू है और यहां पर बजट को लेकर जो है यहां पर धीरज जूपर की बात सीरियल के प्रोडक्शन के साथ नहीं बनी और इसी कारण से धीरज जूपर ने इस शो को ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद यहां पर बालाजी टेलीफिल्म्स के प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस में धीरज जूपर नजर आए थे और बताया जा रहा है कि जल्द ही वो वहां पर नजर आ सकते हैं किसी वेब शो के अंदर। अब ऐसे में यहां पर सवाल निकल कर आता है कि क्या यहां पर सीरियल के मेकर्स की जब टीआरपी गिर चुकी है तो अपने बजट को बढ़ाकर क्या वो ऋतु राज के किरदार को रिप्लेस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर जो भी अपडेट्स फिलहाल आपको मिल रही है कि ऋतु राज का किरदार रिप्लेस होने वाला है यानी कि सनम जौहर को धीरज जूपर रिप्लेस करेंगे, तो भाई ये जो चीजें हैं केवल और केवल धीरज जूपर के फैन पेजेस वगैरह द्वारा निकली है, कुछ यूट्यूब चैनल द्वारा निकली है, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि यहां पर सनम जौहर कहानी से अलविदा कहेंगे। क्योंकि देखो सनम जौहर का किरदार जो है वो एज ए विलन अब इंट्रोडक्शन होने वाला है। जब भी वो एंट्री करेगा आने वाले 2 सप्ताह के अंदर आई थिंक सनम जौहर की एंट्री फिर से कहानी के अंदर हो जाएगी और उसके बाद जो है वो एक नेगेटिव किरदार जो है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये किरदार जो है कोई कैमियो होने वाला है या फिर कुछ महीने चलकर इनका एंड हो जाएगा और फिर वो आउट हो जाएंगे। ये किरदार जो है सीरियल के साथ लंबा चलने वाला है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि फर्स्ट सीजन के अंदर यहां पर पत्र लेखा का किरदार था वो फीमेल किरदार था, ये मेल किरदार है, लेकिन विलन दोनों ही सेम तरीके के होने वाले हैं और कहानी में लास्ट तक ये किरदार जाने वाला है। यानी कि ये बात तो तय है कि सनम जौहर के फैंस को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली है, वो ही शो का हिस्सा रहने वाले हैं
और यहां पर जो है इतना दिन से जो गैप आया है उनके किरदार के अंदर, ये सीरियल की स्क्रिप्ट के हिसाब से है। कोई यहां पर चीजें अनफॉर्चुनेट नहीं है कि यहां पर उनको किसी अलग प्रोजेक्ट को उन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि वो शूट कर रहे हैं, 2-3 एल्बम सॉन्ग उन्होंने शूट किए, 2-3 नहीं कहूंगा, एक तो नजर आ ही रहा है सोशल मीडिया पर जो उनका रिलीज किया गया। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर ऑलरेडी जब किसी भी एक्टर को साइन किया जाता है तो उन्हें बताया जाता है बकायदा कि आपका रोल कैसा है, आपको गैप कितना मिलेगा और आप किसी अलग प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन हो सकते हैं इन सब चीजों के बीच में या फिर नहीं। और सनम जौहर जो है अपने रियलिटी शो, कोरियोग्राफी इनके लिए ही जाने जाते हैं। तो यहां पर पूरी तरीके से एक ही शो के साथ वो ज्वाइन होकर बैठ जाए ऐसा तो है नहीं। वो डेफिनेटली बाकी शोज में भी ज्वाइन करेंगे, बाकी प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर गुमे किसी के प्यार में वो फिर से ज्वाइन होने वाले हैं 2 सप्ताह के अंदर। आई थिंक वो यहां पर हमें नजर आ जाएंगे और जल्दी वो शूट फिर से शुरू करने वाले हैं। यार कि धीरज ऊपर के फैन से तो मैं माफी चाहूंगा कि भाई न्यूज गलत है तो गलत बतानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर वाकई में अगर धीरज ऊपर कहानी में आते तो उम्मीदें ऐसी है कि यार मतलब अगर आप सोचेंगे ना तो वाकई में टीआरपी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि धीरज ऊपर जो है काफी सारे शोज में नजर आए हैं। हालांकि उनका लास्ट शो बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पर धीरज ऊपर को जो है फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सनम जौहर को अब तक ज्यादा स्क्रीन पर टाइम नहीं मिला है, तो उनको भी अपनी ऑडियंस बनाने का वक्त नहीं मिला है टीवी पर। ऐसे में यहां पर जब हमें वो देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि उनकी अदाकारी देखकर जिस तरीके से पुराने एक्टर्स के इतने सारे फैन है, जैसे कि धीरज ऊपर हो गए, बाकी कलाकार हो गए, हो सकता है सनम जौहर का भी फैन बेस बन जाए। तो ऐसे में आप लोगों की क्या राय है कि सीरियल के मेकर्स का ये फैसला कि सनम जौहर को ही वो ऋतुराज का किरदार देकर आगे बढ़ाने वाले हैं, ये सही फैसला है या फिर उन्हें सीरियल में बदलाव कर कहानी में और स्टार कास्ट में बदलाव कर किसी बड़े एक्टर को यानी कि धीरज ऊपर को या फिर किसी अदर एक्टर को चॉइस करना चाहिए था जिससे टीआरपी बढ़ जाती। आप कौन सी साइड है दोनों में से कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। मैं मिलूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।